ऐसे तो सार राम नाम है, बाकी सब असार है। एक रकार मकार बिना बेकार सभी संसार की बातें। जिस वाक्य में जिस शब्द में राम नाम का र और म न हो वो बातें बेकार है। लेकिन यहाँ पे है कि दो बातें हैं। वो बात क्या है कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ को समझत ना ही गंवार। प्रारब्ध क्या है और पुरुषार्थ क्या है, इसको महाराज जी ने यहाँ बताया। इसको हम लोग समझेंगे। अक्सर हम लोग समझने में इधर उधर हो जाता है और गलती कर बैठते हैं। कौन सा प्रारब्ध है, कौन सा हमारा पुरुषार्थ है, हमारे वजह से है। महाराज जी कहे कि हानि लाभ जीवन और मरना जस अपजस होनिहार। ये 6 बातें प्रारब्ध है। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि सुनाओ भरत भावी प्रवर बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधियात। विधाता ब्रह्मा जी के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, यानी जीव के हाथ में नहीं है, प्राणी के हाथ में नहीं है। 6 बातें जीवन में जो आपको लाभ होगा, जो हानि होगी, कब आप जन्मेंगे, कब आप मरेंगे, कब बीमार पड़ेंगे, कब ठीक होंगे, और कितना जस व्यक्ति मिलेगा, कितना कलंक लगेगा, ये आपके हाथ में नहीं है। होम करते हाथ जले, ऐसा कहा जाता है। देहात में अपने कहावत है कि होम करते में भी हाथ जल जाता है। अच्छा करने चलते हैं और परिणाम बुरा हो जाता है, कलंक लग जाता है, अपजस हो जाता है। तो ये होते रहेगा अगर आपके भाग्य में ये बातें हैं तो। अगर विधाता ने, विधि ने, ब्रह्मा जी ने 6वें दिन छठियार, जिसको हम लोग मनाते हैं, कोई जन्म लेता है तो छठियार मनाया जाता है। तो हर जीव का भाग्य 6वें दिन लिखा जाता है। और उसने जो लिख दिया, जो विधना ने लिख दिया, 6ठी रात के अंग राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निसंग। तो हम लोग इसका एक पार्ट को मानते हैं कि विधाता ने जो लिख दिया 6ठी रात में, छठियार के दिन सो तो होगा। लेकिन राई घटे और तिल बढ़े इसको नहीं मानते। हम लोग बढ़ाने घटाने का कोशिश करते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, निशंक होके नहीं रहते, शंका करते रहते हैं, निफिकिर नहीं रहते, मौज में नहीं रहते, भगवान भरोसे नहीं रहते, अपनी कोशिश करते रहते हैं, भले ही काम खराब होता रहे। तो रहुरे जीव निशंक, क्या ऐसा होता है? नहीं होता, क्योंकि वो नहीं जानता, अपने को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, सतगुरु को नहीं जानता। लेकिन कम से कम जो जीव सतगुरु के शरण में है वो तो इस बात को समझता है, बूझता है कि निशंक कैसे हुआ जाएगा। अगर राम भरोसे रहेंगे, भजन भरोसा एक बल एक आस विश्वास, अगर ये सूत्र को पकड़ेंगे तो निशंक हो सकते हैं। तो यहाँ जो महाराज जी कहते हैं कि प्रारब्ध और पुरुषार्थ को समझे ना ही गंवार, नहीं समझा वो गंवार है। तो समझ लेना है क्या कि जो आपके जीवन में होता है वो पुरुषार्थ नहीं है, वो प्रारब्ध है। आप केवल निमित्त है, बहाना है, आपके माध्यम से हो रहा है। आपका घर बन रहा है तो आपके माध्यम से बन रहा है। आपको बेटा बेटी हो रहा है जितना होना है, क्योंकि बहुत लोग तो निसंतान रह जाते हैं। शादी ब्याह सबका होता है, लेकिन भाग्य से होता है पुत्र पुत्री, भाग्य से धन दौलत, भाग्य से होता है संसार और संसार के सारे काम। और एक भाग्य क्या है? आपके पूर्व जन्मों का कर्म है। जो आपने पहले किया वह भाग्य बन के आपको फल दे रहा है। आपके पूर्व कर्मों में से कुछ संचित कर्म ले करके पाप और पुण्य मिला करके ये शरीर बना दिया गया। और जितना पाप और जितना पुण्य इसमें मिला है उस हिसाब से आप भोगेंगे। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, संसार गुण और अवगुण मिला करके बनाया ही गया। तो हम लोगों का शरीर हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों में से पाप और पुण्य लेके बनाया गया है, और उसी के अनुपात में हम सुख या दुख भोगते हैं। इसलिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। रहुरे जीव निशंक, निशंक रहिए। जो समझ में आवे सो कीजिए, जो सतगुरु से आदेश मिला है सो कीजिए। गुरु की शरण में गए हैं तो जो गुरु ने कहा है वही कीजिए, क्योंकि मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु की बात
मान करके मंत्र समझ करके आप जपते हैं तो वही आपको फलदायी होगा, चाहे आपके गुरु ने जो भी कहा होगा। आपका विश्वास फलदायी होता है। मंत्र में अपनी शक्ति नहीं, मंत्र की शक्ति अपनी जगह है, नाम की शक्ति अपनी जगह है, लेकिन जो जपेगा उसी को फल होगा। मेहंदी में लाली है, जो रगड़ता है उसका लाल होता है, देखने वाले का नहीं होता। दरवाजे पर मेहंदी का पेड़ लगाने से हाथ लाल नहीं होता, ले करके रगड़ करके पीस करके छाप करके और धैर्य से रखने से अगले दिन लाल होता है। तो धैर्य रखिए, ले करके रगड़िए, तो हानि लाभ को छोड़ करके आगे बढ़िए, क्योंकि भाग से अधिक दाम ना मिलता, कर्तव्य करे हजार, अब बिन मांगे मोती मिल जावे, बूझे बूझनहार। चाहे लाख हम कर्म कर लें, लाख प्रयास कर लें, जो होना है वो होके रहेगा, उतना ही मिलेगा जितना आपके भाग्य में लिखा है। इसलिए संसार के कर्म करते रहिए, करना चाहिए, बिना किए भी नहीं होगा। आप को ख पढ़ते हैं तो पहले को तब ख, कुछ करिए तब खाइए। साहब जी ने भी कहा है इस बात को कि पहले कमाइए और तब खाइए। बहुत सी बात उन्होंने कही, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सब खाए। तो भगवान से, मालिक से मांगिए, लेकिन आप क्या खाली हाथ बैठे रहेंगे? आप ही अपना जो कर सकते हैं वो करिए। इसलिए काम अपना करिए, लेकिन उसको खुद का किया हुआ न मानिए, ये समझना है, क्योंकि वो प्रारब्ध है। एक वैद्य जी के यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी सुबह सुबह। उन्होंने किसी को दवा दिया था और उस आदमी की तबीयत और खराब हो गई थी, तो सारे लोग सुबह सुबह वैद्य जी के यहाँ करके हल्ला कर रहे थे, मारिए, पकड़िए, पीटिए, इनको गलत दवा देते हैं। हुआ क्या था, शाम को, पिछली शाम को एक व्यक्ति उनसे दवा मांगने गया था। अब बोला कि पेट में दर्द है और आंख में जलन है, दवा दीजिए। वैद्य जी ने 2 पुड़िया दवा दी और कहा कि इसको गर्म पानी से खा लेना, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, और इस दवा को आंखों में लगा लेना, आंख में राहत आ जाएगी। सुरमा वगैरह उन्होंने दिया। और व्यक्ति घर आया और आंखों में लगाने वाली दवा को गर्म पानी से खा लिया, और जिसको गर्म पानी से खाना था उसको आंखों में लगा लिया। उल्टा असर हो गया। अब दोष किसको दे रहा है? वैद्य जी ने गलत दवा दी है, तो झगड़ा हो रहा है। हम लोग के साथ यही होता है। प्रारब्ध को हम लोग अपना पुरुषार्थ मांग लेते हैं, और पुरुषार्थ को कहते हैं कि भगवान का किया हुआ है। जो हमने किया है उसको कहते हैं भगवान का किया हुआ है, ये प्रारब्ध में लिखा हुआ था। आज जो प्रारब्ध से मिल रहा है उसको कहते हैं कि मेरा किया हुआ है, घर मैंने बनवाया है, बेटा मेरा है, नाती मेरा है। यही समझने की चीज है कि पुरुषार्थ वो नहीं है, ये आपका भाग्य है, आपका पीछे का कर्म है और वर्तमान का कर्म है। क्योंकि ऐसे भी देहात में कहा गया है कि बाढ़े पूत पिता के धर्म, खेती उपजे अपना कर्म। कुछ काम है जिसमें आपका मेहनत सफल होता है, लेकिन बढ़ोतरी, विकास, जिसको आज का नारा बहुत है, वास्तविक उन्नति धर्म से होती है, आपके पूर्वजों के कर्म से होती है। उन्होंने जो किया है, जो संस्कार दिया है, उसके हिसाब से आपके घर का माहौल क्या है, आपके घर में कितना सत्संग, प्रवचन, कथा, कीर्तन होता है, उससे भी होता है। इसलिए इसको समझना है कि जो हो रहा है, हानि लाभ जीवन मरण, यानी जितने भी लाभ जीवन में है वो प्रारब्ध है, होगा। जितना हानि हो रहा है वो भी प्रारब्ध है। इसलिए इसकी चिंता न करें, निशंक रहिए, निर्भीक रहिए, चिंता रहित रहिए, चिंतन के साथ रहिए, चिंतन के साथ मत रहिए। चिंता छोड़िए और चिंतन कीजिए किसका? नाम का। क्योंकि बिन मांगे मोती मिल जावे, बूझे बूझनहार। जो बूझ गया है उसके लिए है कि बिन मांगे मोती कैसे मिलता है? मिलता है न मांगे तो भगवान से तो लोग मांग लेते हैं, ये चाहिए, धन चाहिए, बेटा चाहिए। भगवान को कौन मांगता है? अगर भगवान से भगवान को मांग लिया जाए तब न मोती मिलेगा, क्योंकि अखंड करोड़ मालिक, सारे धन के मालिक तो वही है।
आपके भी मालिक वही है। स्वयं कहते हैं कि सबका जोग क्षेम का आह्वान मैं ही करता हूँ, तो सब जब वही करते हैं तो उन्हीं को न मांगिए। ये मांगने वाले बिन मांगे मिलता है, जो बूझने वाले महाराज जी कहते हैं कि बूझे बूझनहार, कर्तव्य नहीं काम करेगा, भाग्य के अनुसार काम आपसे कराया जाता है। आप जो आज कर रहे हैं, हम आज जो कर रहे हैं, वो भाग्य में है और उसी अनुसार ईश्वर प्रकृति माया हमसे वो काम करा लेती है। हम उसी अनुसार काम करते हैं और ऐसा हमको भ्रम पकड़ लेता है कि मैंने यही किया है। ये प्रारब्ध है, ये पुरुषार्थ नहीं। अगर हम लोग इस बात को समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। पुरुषार्थ क्या है कि दूसरी बार है पुरुषार्थ का सुमिरन करो मनमा। पुरुषार्थ जो है जीव का, उसका अलग से अर्थ किया जाए तो पुरुष माने जीव होता है। वास्तविक अर्थ पुरुष माने जीव, स्त्री और पुरुष नहीं। पुरुष माने जीव और पुरुषार्थ यानी जीव का अर्थ, जीव का धन क्या है? तो जीव का धन भाई राम नाम है। जीव का तो जो कुछ है वो राम नाम है। महाराज ये किताब पे पढ़े, आंख जीव के सार शब्द है जानत नाई गंवारो। जीव का आंख भी राम नाम है। जीव का आंख क्या? जीव का कान, आंख, नाक, मुंह सब राम नाम है। सब कुछ राम नाम ही है, क्योंकि जीव अपने वास्तविक स्वरूप में न खाता है, न पीता है, न जगता है, न सोता है। जीव तो केवल राम नाम का सुमिरन कर सकता है और कुछ वो कर भी नहीं सकता। जीव को पार ब्रह्म ने बनाया। कैसा? कि प्रगटे जीव अनेक अविनाशी या निर्गुण लोक बास सुख राशि। अनेक जीव, सारे जीव को मालिक ने एक ही बार बना दिया और निर्जीव लोक में, निर्गुण लोक में सुख राशि में सुख की अवस्था में रख दिया। तो वहां न हाथ था, न मुंह था, न नाक था, न कान था। तो सोए हुए हैं, सोने का आनंद ले रहे हैं। फिर मालिक की कृपा हुई तो सूरत शब्द नाम निज दिन्हा, समर्थ जीव चित चेतन किन्हा। वैसे सोए हुए सभी जीवों को मालिक ने स्वयं अपना नाम सुनाया और समर्थी पुरुष ने, समर्थी सतराम जी ने, पार ब्रह्म जी ने इस जीव को चेतन किया। चेतना दी, जीव जागा, चेतन हुआ। समर्थ जीव जीव चेतन किन्हा, तब चेतन हुआ, उसके पहले सोया हुआ। तो सोते में आंख, कान, नाक, मुंह कुछ था ही नहीं, कुछ काम भी नहीं कर रहा था। तो मालिक का शब्द पहली बार उसको मिला तो वही सुन सकता है और वही उसने सुना। आज भी जीव अपने मूल स्वरूप में मालिक का नाम ही देखता है, कहता है, सुनता है, मनन करता है, चिंतन करता है। जीव अभी हम लोगों ने सुना मम दर्शन फल अनुपा और जीव पाई निज सहज स्वरूपा। तो जीव अपने सहज स्वरूप में आ जाए तो और कुछ करेगा ही नहीं, सिर्फ मालिक का नाम ही सुमिरन करेगा, क्योंकि वही वो कर सकता है, वही उसका पावर है। सूरत और चाहना, तन ईश्वर के अधीना, जीव सूरत चाह स्वाधीना। जीव को दो ही पावर ही है, सूरत करना और चाहना करना। अभी जीव को जो शरीर मिला है, इसके न कर्म अनेक हो जाते हैं। यह दौड़ता है, भागता है, देखता है, कहता है, सुनता है, सोचता है, मनन करता है, गुस्सा करता है, हंसता है, रोता है। कौन? ये शरीर। इस शरीर में रहने के बाद जब ये जीव जोनि भरम में पड़कर इस शरीर में आता है, जोनि भरम से जग में पड़कर जन्म मरण दुख पाता है। जब जोनि भरम पकड़ता है, शरीर में आता है, तब इसके कर्म अनेक हो जाते हैं। यह कहने लगता है, सुनने लगता है, देखने लगता है, लेकिन माया के यह चरम दृष्टि है। तासो नहीं भव पारो रे जीवापन ही विचारो। सब कुछ महाराज जी ने अपने ग्रंथों में दिया। तो जीव रूप में आए तो जीव का, पुरुष का अर्थ राम नाम है। पुरुष यानी जीव, अर्थ यानी धन। तो जीव का अर्थ, जीव का धन राम नाम है। और राम नाम कौन सा धन है? राम नाम है रतन धन।
रतन धन है, उससे बड़ा रतन से बड़ा कोई वस्तु नहीं होता। सोना चांदी रुपया सब कुछ होता है, हीरा है, लेकिन सबसे ऊपर रतन बताया गया है। तो राम नाम है रतन धन। तो रतन धन सबसे बड़ा धन जीव का धन होता है। तो जीव जो है